हज़रात आप सबको ये अज़ीम खुशी ईद अकबर गदीर की मुबारकबाद पेश करते हुए मैं नौजवानों की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाने वाले हैं जनाब बेताब हल्लौरी साहब, और इंशाअल्लाह आज ताज़े शेर, ऐसे शेर कि जिससे भाप निकलती हुई आप हज़रात कितने ताज़े शेर होंगे आप महसूस करेंगे। सलाम हो हमारा मौलाए मुत्तक़ियान अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर। आज का ये अज़ीम जश्न जिसमें अल्लाहुम्मा सल्ली, निज़ामत तो नहीं कर सका, बहरहाल आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप हज़रात के लिए दुआ गो हूँ कि खालिक़ कायनात मालिक हकीकी रब अकबर अपने वारिस के सदक़े में आप सबको ज़िंदगी और हयात अता करे, सेहत और सलामती अता करे, कामयाबियाँ अता करें। जो बच्चे जवान बरसर तालीम है परवरदिगार उन्हें तरक्की और तरक्की अता करे, जो बेरोज़गार उन्हें गैब से रोज़गार अता करे, जो बरसर रोज़गार है उनके रोज़गार में तरक्की इनायत फरमाए। नौजवानों, हम अली के चाहने वाले हैं, हमारी पहचान अली है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए जो ज़माने के लिए मिशल राह हो। अली उसका नाम है कि जिसके बेटे अंबिया मुबाहला हैं, खैरुल वरा के नवासे हैं, अर्श इलाही के गोशवारे हैं, खैरुल बशर के लफ्ते जिगर हैं, सूरत व सीरत में मिसले पैगंबर हैं, इल्म हिकमत में मिसले हैदर हैं, इफ़्फ़त व इस्मत में फ़र्ज़ंद बतूल हैं, मक़सद सिद्क़ व सफ़ा हैं, सरापाए तस्लीम व रज़ा हैं, दरियाए जूद व सख़ा हैं, मादन इल्म व हया हैं, रिश्ते आफ्ताब इमामत व विलायत हैं, गौहर सदाक़त हैं, रहबर सआदत हैं, सैयदुस साबिरीन हैं, शहंशाह मज़लूमीन हैं। वो अली कि जिसकी विलायत का ऐलान पैगम्बर अकरम ने किया है, जिसकी बेटियाँ आरिफ़ नबूवत व इमामत, इस्लाम की शहदा, इस्लाम पे क़ुरबान, बल्कि यूँ कह दूँ कि इस्लाम जिसकी क़ुरबानी का मरहून मिन्नत है। बीवी वो है जो पारे रिसालत, शरीक कारे रिसालत, निसाए मुबाहला, साहिब आये ततहीर, मिज़दाक़ सूरह तनवीर, मोहम्मद सूरत, मोहम्मद सीरत। अब ज़रा महसूस करें उस अली को जिसने हर दौर में, हर ज़माने में दुनिया वालों को सलीक़ा हया सिखाया। लेकिन कितने बदबख्त थे वो मुसलमान कि जो अली का एहतराम न कर सके, जो अली से फ़ायदा न उठा सके। हमारे बीच में एक कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनकी नज़रें तलाश करती हैं कि कौम के बच्चे आएँ बनाम अली इल्म हासिल करके जाएँ। हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि जिन्हें अली मिला। जिसे पैगम्बर ये फरमा रहे थे कि जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। आप ज़रा महसूस करें, ये मिंबर है आपके सामने, ये गदीर की याद ताज़ा कर रहा है। ये गदीर एकेडमी ने जो एहतमाम किया है, इनके लिए दुआ गो हूँ कि पर्दे गैब में बैठा हुआ वो वारिस आप सबको इज़्ज़त अता करे। आप सबको ज़माने में जो ये कौम रहनुमाई और नुमाइंदगी के लिए आई, आप इसी तरीके से रहनुमाई करते रहें। लेकिन नौजवानों, वो अली प्रिंसिपल बैठे हुए हैं कॉलेज के, इनसे पूछिए और इनसे सवाल कीजिए कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर एक यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच होती है, तो उस ब्रांच में, उस फैकल्टी में, उस डिपार्टमेंट में पूरी ज़िंदगी अपने सर्व करने के बाद एक सब्जेक्ट का प्रोफेसर माहिर अपने सब्जेक्ट के बारे में चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जानता हूँ। लेकिन सलाम हो हमारा उस अली के ऊपर जो किसी एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं है, दुनिया के तमाम उलूम के लिए दावे कर रहा है। जो चाहो मुझसे पूछ लो, जो चाहो मुझसे पूछ लो। जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स, मेडिकल साइंस, सोशल साइंस, लाइफ साइंस, जितने भी उलूम हैं, उन उलूम में जितनी रिसर्चेस की, ज़माने के साथ वो रिसर्च कंडम कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। लेकिन अली ने जो बता दिया वो क़यामत तक के लिए ऐसी लकीर बन गई कि जिस पे लोग रिसर्च करके आज माहिर और से सब्जेक्ट हासिल कर रहे हैं। आप ज़रा गौर करें, वो अली जो समाजियात के लिए कह रहा है, ए नौजवानों निकलो बनामे अली और दुनिया की रहनुमाई करो। आज ज़माने में जहर घोला जा रहा है, वो अली इस समाज को समाजियात का पाठ पढ़ाते हुए ये कह रहा है कि अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो, या तो दूर से देख रहे हो या गुरूर से देख रहे हो।
वो अली ये बता रहा है, मेडिकल साइंस आज 1400 साल के बाद एडवांस होकर के जब रिसर्च करके बता रही है कि इंसान का जिस्म ऐसे बना हुआ है, वो अली कह रहा है ताज्जुब करो, हैरत करो इंसान की बनावट के ऊपर कि जो चर्बी से देखता है, गोश्त के लोथड़े से बोलता है और हड्डियों से सुनता है। अली सिंबॉलिक गुफ्तगू कर रहे हैं। किस किस चीज़ की बात की जाए? सलाम हो हमारा जो ये कह रहा है, परवरदिगार जिसका बेटा ये कह रहा है करबला में मुसीबतों का सामना करते हुए, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। सलाम हो हमारा उस अली के ऊपर। बस ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा भी दिल था लेकिन दामन वक्त में क़तन गुंजाइश न थी। मैं बेताब साहब जो हंसते हंसते एक बड़ा मैसेज और पैगाम देते चले जा रहे हैं। आज ये ग्राफ एजेंसी की रिकॉर्डिंग है। मैं एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ बेताब साहब की मौजूदगी में। हमारे बीच में हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मोहसिन साहब क़िबला बेहतरीन ख़तीब, बेहतरीन शायर हैं, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। आज हमारे यहाँ एक नया कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। वो ये है कि साहब जिसने ज़रा सा फ़ज़ाइल पढ़ दिया उस पर उंगली उठाई जा रही है, जो मिंबर से आके तबलीग कर रहा है उस पर उंगली उठाई जा रही है, जो ज़रा सा कुछ कह रहा है। मैं प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, आप मौजूद, एक मैसेज जश्न गदीर का अगर पहुँच जाए, अय्याम अज़ा मौसम अज़ा बिल्कुल करीब है। मैं अगर आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, खुदा ना करे मुझे अभी इस जगह पर बोलते बोलते मेरे चेस्ट में पेन हो और दर्द हो और मैं यहाँ गिर पड़ूँ तो आप क्या करिएगा? शायद मुंतज़मीन फ़ौरन लेकर के किसी हॉस्पिटल में जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? का साहब तबीयत नासाज है, हालत बिगड़ रही है, जान का बचाना ज़रूरी है। आप मुझे बताएं, जब लेके जाएंगे तो किसी भी हॉस्पिटल में वहाँ सब डॉक्टर्स होंगे ना, तो आप किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए। लेकिन डॉक्टर ये कहेगा पहले प्रिस्क्रिप्शन बनवाइए। उस प्रिस्क्रिप्शन में नाम, एज, सब कुछ पूछा जाता है। आप उससे कहिए जल्दी डॉक्टर बुलाओ, कोई भी डॉक्टर कहेगा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आएगा। का क्यों? जिस्म का एक छोटा सा निज़ाम हमारा है ना सामने, उसमें हर डॉक्टर नहीं देखेगा। जो जिस्म का एक्सपर्ट होगा, जो बीमारी होगी उसका डॉक्टर बुलाया जाएगा, है या नहीं? अगर हार्ट कार्डियक पेन है तो हार्ट स्पेशलिस्ट बुलाया जाएगा, अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन स्पेशलिस्ट बुलाया जाएगा। यानी जिस चीज़ का मर्ज है उसे बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मिंबर लोग कहते हैं किस लिए है? खैबर पढ़ने के लिए, खंदक पढ़ने के लिए, तबलीग करने के लिए, हर चीज़ पे एतराज़ नहीं। ये ज़रूरत इस बात की है कि जिस माशरे में मजलिस बर्पा की जा रही है, महफिल की जा रही है, उस माहौल की बीमारी देखा जाए कि ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं तो उन्हें खैबर व खंदक बयान किया जाए, अगर तबलीग की ज़रूरत है तो इस्लाह की जाए, अगर तारीख़ की ज़रूरत है तो तारीख़ बयान की जाए। जिस तरह एक मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर अपने फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, उसी तरीके से शरीयत का हर एक एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कोई खैबर का एक्सपर्ट है, कोई तबलीग का एक्सपर्ट है। जैसी बीमारी हो वैसा डॉक्टर बुला के उसका इलाज किया जाए। तो मुंतज़मीन को यह चाहिए अपने माशरे की ज़रूरत को महसूस करें कि हमारे माशरे की इस वक्त ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत के पेश नज़र वैसा ख़तीब बुलाया जाए और उसका ऐलान कराया जाए। एक छोटा सा मैसेज और पैगाम आज गदीर के उन्वान से अपने नौजवानों तक पहुँचाना था। हमें हर बात पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमारे बुज़ुर्ग उलमा मौजूद हैं, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। मौला कायनात फरमाते हैं वो समाज बदहाली की तरफ चला जाता है जहाँ आलिम खामोश और जाहिल बोलने लगे। इसलिए आलिमों को मौका दीजिए बोलने का, उलमा को मौका दीजिए बोलने का। आज फेसबुक के एक्सपर्ट फेसबुक पे आके जिस पे जो चाहते हैं इल्ज़ाम लगा देते हैं। हद तो तब हो गई जब एक दूसरे अली के चाहने वाले एक दूसरे को लानत करते हैं कि इन पर लानत, इन पर लानत। लानत का मतलब जानते हैं क्या होता है? लानत का मतलब आप दुआ कर रहे हैं परवरदिगार अपनी रहमत से इसे मायूस कर दे। ज़रूरत इस बात की है कि हम माशरे के पेश नज़र अली को समझें, अहले बैत तहर अलैहिस्सलाम के मकासिद को समझें। आइए, मैंने मैसेज जश्न गदीर का आप तक पहुँचा दिया। सलाम हो हमारा वो अली फरमाते हैं कि कोहना लिबास नाने जवी देख देख कर मुफलिस न समझ लेना जनाबे अमीर को। कोहना लिबास नाने जवी देख देख कर मुफलिस न समझ लेना जनाबे अमीर को। जितनी थी गिराबार सुलेमा की हुकूमत उतनी ज़कात दी है अली ने फ़कीर को। जितनी थी गिराबार सुलेमा की हुकूमत उतनी ज़कात दी है अली ने फ़कीर को।
आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस अजीम शायर से कि जिसने संजीदा शायरी भी की तो अपनी पहचान बनाई। आज कौन ऐसा नौहा खान, मैं मुल्क की बात नहीं बैरून ममालिक बात करता हूँ, जो बड़े बड़े नौहा खान जो पुरसे का एहतमाम करते हैं, आज ये कलम जब इस बारगाह में कलम उठाते हैं। शोरा तशरीफ़ फरमा है, राना मोहसिन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, अगर मैं गलत कहूँ तो मुझे टोक दीजिएगा। छठे इमाम फरमाते हैं कि जब तक मैं न चाहूँ, जब तक मैं न चाहूँ उस वक्त तक कोई मेरी मदह में एक लफ्ज़ नहीं लिख सकता। ये हम तय करते हैं कि हम किससे अपनी मदह कराएंगे। तो आप कौन होते हैं किसी पे उंगली उठाने वाले? नहीं अजीज़ों, आइए जो संजीदा शायरी में अपनी मिसाल पहुँचाए। तो ऐसे मौके पर आप देखें, हंसते हंसते मैसेज पहुँचा ले जाना एक बहुत बड़ी बात है। जिसने अपनी पहचान बनाई उसे हम सब बेताब हल्लौरी के नाम से जानते हैं। और ये कितना बड़ा शरफ़ है इस शहज़ादी का कि जिसने मोमिनीन के दिल में वो मोहब्बत पैदा कर दी कि आज भी महफिल मुक़ासदा में मोमिनीन इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि नौजवानों तक हंसते हंसते उस पैगाम को पहुँचा दिया जाए। और दुश्मनाने शहज़ादी आलमियान को जलील जितना इन्होंने किया है दुनिया शायरी में मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ अली के दुश्मनों को जलील भी किया जाए। और आज गदीर के मौके पर नया लिबास, नए तरीक़े से खुशियाँ, ईद ऐसे बनाइए कि दुनिया आपसे पूछे कि आज इतना खुश क्यों हो। हम बताएंगे दीन मुकम्मल हुआ है, नेमतें तमाम हुई हैं, हमें अली मिला है। और ये इतने हठ धर्मी मुसलमान हैं, इतने हठ धर्मी मुसलमान हैं। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह कुरान में कह रहा है, सिखा रहा है कि हमसे दुआ मांगो कि सीधे रास्ते पर कायम रख। पैगंबर से कहा इन्हें रास्ता दिखा दे। आपने देखा ही नहीं मैंने क्या कहा आपसे, रास्ता इन्हें दिखा दे। पैगंबर ने रास्ता दिखाया और फिर दुआ करवाई कि कायम रख। अब ये भूल करके कह रहे हैं परवरदिगार मुझे रास्ता दिखा दे। कितना बड़ा फ़र्क है। हम कह रहे हैं कि रास्ते पर कायम रख, ये कह रहे हैं दिखा दे। अल्लाह दिखा भी चुका है फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों का क्या होगा? ज़माने में बदबख्ती के अलावा इनका नसीब कुछ और नहीं हो सकता है। आइए जोश साहब के लफ्ज़ों में यूँ कहूँ कि लफ्ज़ों की मौज रंग में गलतां हुए गोहर, लहजे की आब जूं में चली कश्तिये कमर, नोके कलम से इल्म की ताले हुई सहर, और फिर सहर की छूट पड़ी जुल्फ़िकार पर, बालाए जुल्फ़िकार अलम जगमगा उठा और ज़ौफ़-ए-शां अलम पे कलम जगमगा उठा। घूमी कलीद फसल खुला कुफल फैज़ आम, नागाह आसमान में गूंजा ज़मी का नाम, गर्दिश में आए नारे सल्ले अला के जाम, पढ़ते हुए दुरूद पढ़े अंबिया तमाम, काबे के गिर्द एक किरण घूमने लगी, रूहे मोहम्मद अरबी झूमने लगी। शबाई वहाँ में हुई सुबह मंजली, बादे मुराद नाज से मछली गली गली, और रूहे इर्तिका ने पुकारा के ऐ अली ले ये कलीद इल्म ये गेती का बाब है, इस खाक को उभार के तू बू तुराब है, इस खाक को उभार के तू बू तुराब है। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ नहायत अदब व एहतराम के साथ आपकी समातों को, आपके इस एहतमाम को, आपके जज्बे को सलाम करते हुए मेरा पर्दे वाला वो इमाम जो इंतज़ार में है, परवरदिगार सदक़े में अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम को आपको गदीर के सदक़े में खुशियाँ नसीब फरमाए, आपके घर आबाद रहें। ए वक्त के इमाम, ये मौका होता है कि जब किसी घर में खुशी होती है तो वहाँ पर तोहफे दिए जाते हैं। जो नौजवान दामन फैलाए बैठे हुए हैं, इन्हें इल्म की भी, इन्हें कामयाबियाँ, इन्हें रिज़्क़, इन्हें नेमतें, इन्हें मोहब्बतें, इन्हें इज़्ज़त, इन्हें एहतमाम, इन्हें एहतराम, इनमें इत्तेहाद की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। इस कौम को नज़र बद से महफूज रखना, दुश्मनों के साजिशों से महफूज रखना। आइए गुजारिश कर रहा हूँ नहायत अदब व एहतराम के साथ जनाब बेताब हल्लौरी साहब की खिदमत में वो तशरीफ़ ला रहे हैं। 3 स्टेशन चली यारों की रेल, बाद इसके फेल इंजन हो गया है, हरम मरियम जचा खाना नहीं, लौट जाओ रिस्ट्रिक्शन हो गया, काबे की दीवार सर की दर बना और फातिमा का एडमिशन हो गया, रोज़े खैबर युसरवे दी का लुआब,
चश्मे दी हक में आई लोशन हो गया। आइए ऐसे मैसेज देने वाले मैं गुजारिश कर रहा हूँ नहायत अदब एहतराम से आप हज़रात मिलजुल कर बेदार होकर बुलंद तरीन नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जनाब बेताब हल्लौरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आपके पसंदीदा शायर जनाब बेताब हल्लौरी साहब।